अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 पर बेस कर रहा है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें हम जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में आपके पास सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है आपके सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। So the particles present in solid substances are very close to each other and they are tightly packed. तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, तो टाइटली पैक्ड होते हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल एंड दे कैन नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर। और इसी रीज़न की वजह से, टाइटली पैक्ड होने की वजह से सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते। दीज सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि जो है गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते थे, जिसकी वजह से जो है वो कंप्रेशन प्रॉपर्टी जो है वो शो करती थी। तो हम कहते हैं गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल हैं, बट सॉलिड्स जो होते हैं दीज आर नॉन कंप्रेसिबल एंड दे कैन नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि आपको बात पता होनी चाहिए कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करती हैं, लेकिन सॉलिड्स जो हैं वो डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, तो इसी वजह से जो है पार्टिकल्स डिफ्यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो कि एग्जिस्ट करती है सॉलिड्स के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमने देख लिया कि ये टाइटली पैक्ड है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो हम कहते हैं जो इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सॉलिड्स के केस में, these are very strong. So there are strong attractive forces in solids which hold the particles together firmly, and for this reason solids have definite shape and definite volume. तो ये स्टूडेंट्स इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अगर हम देखें या अट्रैक्टिव फोर्सेस देखें तो सॉलिड्स के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से ही जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। दे होल्ड इन विच द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर फॉर्मली, और बहुत मजबूती से जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न मैंने आपको बताया कि यही वजह है कि सॉलिड्स के अंदर जो है वो प्रॉपर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड्स एंड गैसेस में तो उनके अंदर जो है कोई ख़ास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जो है सॉलिड्स के अंदर जो है एक ख़ास डेफिनेट शेप उनके अंदर एग्जिस्ट करती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ मोशन। अगर हम मोशन को डिस्कस करें या मूवमेंट, ये मोशन को हम कहते हैं मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड्स डिस्कस करें, द सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो मोशन है वो सॉलिड पार्टिकल्स के केस में जो है सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट करती है। इनके केस में रेंडम मोशन नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस केस में इरेगुलरली मूव नहीं करते, बल्कि अपनी ही पोजीशन पे क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन ही उनके अंदर होती है, वाइब्रेशनल मोशन ही होती है। अपनी जगह पर ही पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ना कि पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली इधर उधर मूव करते हैं। वो सिर्फ मोशन जो है वो गैसेस में एग्जिस्ट करती है, रेंडम मोशन। तो सॉलिड्स के केस में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनमें जो होती है मोशन, हम उसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो ये स्टूडेंट्स